फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमा इकराम से मुलाकात। कौमी सलामती और मुआशरती हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल। मुल्क में इत्तेहाद, बर्दाश्त और हम आहंगी के फ़रोग में उलमा के किरदार पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि इत्तेहाद, बर्दाश्त, कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार निहायत अहम है। गुमराहकुन मालूमात, फ़िरका वाराना बयानिए के खिलाफ उलमा का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान अपने अवाम के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान ने हमला करके अपनी साख मुतासिर की। समंदरी रास्तों में आज़ादी की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान की इस्लामी वज़राए खारिजा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिफारतकारी में नाकामी का जिम्मेदार ईरान है। ईरान ने सऊदी अरब के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। पड़ोसी ममालिक पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मन जैसा रवैया अपनाया। तेहरान को फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। अरब ममालिक पर हमलों का कोई फ़ायदा नहीं। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत बंद करना होगी। ये इकदाम तेहरान को मजीद तन्हाई की तरफ धकेल रहे हैं। इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारिजा इजलास का एलामिया जारी। ईरान से पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है, ईरान मुसल्लह प्रॉक्सीज की हिमायत तर्क करे, तेल और गैस की तनसीबात पर हमले ना करे। इसराइल का ईरान के पारिस गैस फील्ड पर हमला। गैस फील्ड से 25,000 मिलियन मकफ फुट गैस की पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी पारिस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मलकियत है। ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान कहते हैं, तवानाई तनसीबात पर हमले पेचीदियाँ पैदा करेंगे। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला बेकाबू नताइज का सबब बन सकता है। आज साउथ पारिस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से अमरीकी और इसराइली दुश्मन कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसी कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगी। पारस फील्ड पर हमले के बाद सऊदीया कतर पर ईरान के हमले। ईरान का अबूज़हबी की जशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल हमला। मलबा गिरने से तनसीबात मुतासिर। हिफाजती इकदाम के तहत गैस तनसीबात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कतर के रास अल्फान सनती शहर पर भी हमला। कतर एनर्जी की तस्दीक। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तनसीब पर हमले के बाद आग लग गई। रास अल्फान से LNG सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। ईरान की जानिब से रियाज पर भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाज की तरफ आने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। एक मिसाइल का टुकड़ा रियाज के जुनूब में ऑयल रिफाइनरी के करीब गिरा। मिसाइल के टुकड़े गिरने से 4 अफराद जख्मी। कतर की ईरानी सफारत खाने के अमले को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। कुवैत में हिजबुल्लाह से मुंसलिक 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। तवानाई तनसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। अमरीकी सदर चाहते हैं ईरान की तवानाई तनसीबात पर मजीद हमले ना किए जाएं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी तेल तनसीबात पर हमले के बाद मजीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने कहा, तेल तनसीबात पर हमलों से ईरान को पैगाम पहुंच चुका। ईरान ने आबनाए होरमज़ में इश्तियाल अंगेजी जारी रखी तो सदर ट्रंप मजीद हमले कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। वो चाहते थे आबनाए होरमज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारिजा से रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर खारिजा इसहाक़ डार की सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में तुर्क वज़ीर खारिजा से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वाशिंगटन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मुश्तबा ड्रोन्स की परवाजें। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो और पेंटागन चीफ की रिहाइशगाह के करीब ड्रोन्स देखे गए। अमरीकी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज बारिश में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में जाम बहक अफराद की तादाद 20 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी। बल्दिया टाउन में दीवार गिरने से 13 अफराद दम तोड़ गए। कायदाबाद में घर की दीवार गिरने से मियाँ बीवी जिंदगी की बाजी हार गए। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के करीब दरख्त गिरने से खातून जाम बहक। शाह लतीफ टाउन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। कोरंगी नंबर 3.5 के करीब घर की छत गिरने से खातून जान से गई। गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोट में दीवार गिरने से बच्चा जाम बहक। भैंस कॉलोनी में दीवार गिरने से 5 साल बच्ची दम तोड़ गई। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में दरख्त गिरने से 2 अफराद जख्मी। माड़ीपुर में 97 शाहराह फैसल पर 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की गई। कई मकामात पर बिल बोर्ड उड़ गए, दरख्त उखड़ गए। तेज हवाओं के बायस शहर कायद में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 800 से जायद फीडर्स ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाके अंधेरे में डूब गए। सजावल में तूफानी बारिश, तेज हवाओं से कच्चे मकानात की छतें और सोलर प्लेटें उड़ गईं। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कराची समेत सिंध भर में हाई अलर्ट, मुतल्लिका महकमों के अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख। कराची में आज भी बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में दोपहर के बाद बारिश की पेशगोई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। ईद के पहले दिन हल्की बारिश का इम्कान। 24 से 27 मार्च तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का बल्दिया मदीना कॉलोनी मवाज गोट का दौरा। SSP की माड़ी और दीगर अफसरान ने दीवार गिरने, जाम बहक अफराद और जख्मियों को तिबी इमदाद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध की रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला और मेयर कराची का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुर्तज़ा बहाब ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत मुतासिरा खानदानों के साथ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2766 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,525 की सतह पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया के कोस्पे इंडेक्स में तकरीबन 3% की कमी रिकॉर्ड। जापान का निकी इंडेक्स भी 3% मंदी का शिकार। ताइवान की स्टॉक मार्केट में भी मामूली गिरावट देखी गई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की गिरावट। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 2% की मंदी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 4.5%, जबकि WTI की कीमत में 4% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $112 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल तक जा पहुंची। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले। तल अबीब के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले से 3 तैयारे तबाह। इसराइल की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। एयरपोर्ट पर चंद रोज़ के दौरान मिसाइल हमलों से 3 तैयारे मुतासिर हुए। मिसाइल हमलों के वक्त तीनों निजी तैयारे खाली थे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर का दौरा चीन मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सोचता हूं अगर अमरीका ईरान में जो कुछ बाकी रह गया है उसे भी ख़त्म कर दे, फिर जो ममालिक आबनाए हॉर्मज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें उसकी जिम्मेदारी दे दें तो क्या होगा। इससे हमारे कुछ गैर फ़ाल इत्तेहादी हरकत में आ जाएंगे। अमरीका की इत्तेहादी ममालिक से आबनाए हॉर्मज़ खुलवाने में मदद की एक और अपील। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादियों से ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। आबनाए हॉर्मज़ खुलवाने के लिए अमरीकी फ़ौज के पास अब भी कुछ मंसूबे मौजूद हैं। अमरीकी सदर का दौरा चीन मौखर करने पर बीजिंग ने भी इत्तेफाक किया। नई तारीख जल्द तय करने की कोशिश कर रहे हैं।